अगला हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन समूह के प्रतिस्थापन के कारण अभिक्रिया। ठीक है, हाइड्रोजन समूह के प्रतिस्थापन कारण अभिक्रिया, क्योंकि पेन मत चलाओ, उधर देख कर। तो पहली अभिक्रिया इसमें है ROH, और रिएक्शन कराएंगे हम सोडियम से। यहाँ आप डाल लो सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया, हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। भैया मेरा सब कुछ पढ़ाया हुआ है, अगर तुम ना पढ़ो तो अलग बात है, ध्यान रखना। सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ROH है और हम इसकी रिएक्शन करा दे रहे हैं सोडियम के साथ, तो मुद्दा तो ये है ब्रेक कौन सा होने वाला चाहिए, आर लगा हुआ है केवल, तो कौन सा ब्रेक होगा, इन दोनों के बीच का ही तो ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये वाला ब्रेक होना चाहिए। और अगर तुम्हें ये ना भी आता हो ना कौन सा टूटेगा, तो मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखाई तो उसमें बताया था लिया का है बैक्सर कैसे ना मांगे अली, बताया था। तो कैसे ना मांगे अली, मैं जॉन क्रो फेंकने कनाडा को निकले साइनाथ पहले हैं H2। ठीक है, तो सोडियम कहाँ आ रहा है ऊपर, H2 कहाँ आ रहा है नीचे। तो आप ये सोचो सोडियम बड़ा अधिकारी, ये छोटे अधिकारी के पास जाएगा तो इसे कुर्सी छोड़ना पड़ेगी नहीं छोड़ना पड़ेगी। तो जब सोडियम अटैक यहाँ पर करेगा तो हाइड्रोजन को कहाँ निकलना पड़ेगा, बाहर। ठीक है, और RO के साथ बैठ जाएगा जाकर के Na। ठीक है, अब आप चाहो तो बैलेंस कर दो, H2 है तो यहाँ पर भी क्या लगाओगे, दो लगाओगे। ठीक है, यहाँ पर दो लगाओगे तो यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो। सही है, बैलेंस नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन मैंने आपके लिए कर रखी है, ऊपर वाला नीचे वाले के पास जाता है तो नीचे वाला अपनी कुर्सी को छोड़ देता है। ठीक है, और अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए पता यही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो सोडियम यहीं पर आकर के बैठेगा, आप ऐसे करके कर लो। ठीक है, ये हो गई पहली रिएक्शन, इसे कहते हैं हम सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। ये तो हमारा एल्कोहल है जिसमें OH लगा हुआ है। एक बहुत बहुत जरूरी रिएक्शन करा रहा हूं जो पेपर में अंदर धुंध पूछी गई है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये बहुत बार पूछी गई है, क्योंकि इसका दूसरा नाम है एस्टरीकरण, एस्ट्रीफिकेशन। सही है, अब हम पढ़ किसके रसायन गुण रहे हैं, एल्कोहल के, एल्कोहल रसायन गुण पढ़ रहे हैं, तो हम एल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे और किसके साथ कराएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा, जिसमें मैंने बताया था आपके लिए COH लगा हुआ हो, ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, COOH लगा हुआ हो, मैंने लिखा रखा है, ना पढ़ो तो अलग बात। ठीक है, और क्या होगा, एल्कोहल से इसकी रिएक्शन कराएंगे। फिर से वही बात कि इसमें कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि R लगा हुआ है तो ये वाला होना चाहिए, इस पर क्या आ जाएगा प्लस, और इस पूरे OH पर क्या आने वाला है माइनस, तो HOH यहां से निकल जाएगा माइनस का H2O, प्रेजेंस रहेगी आपकी सांद्र H2SO4 की, ये उपस्थिति रहेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया H, तो क्या बनेगा जाकर के RC डबल बॉन्ड O, ये तो निकल गया है, और ये क्या जुड़ जाएगा OR। क्या मैंने RCOR इसे एस्टर नहीं बताया है। ठीक है, तो ये क्या बना जाकर के, इस क्रिया को हम एस्टरीफिकेशन कहते हैं। अब आप लिखोगे कैसे करके इसे, जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तब जल का एक अणु निकल जाता है और हमें एस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। पेपरों में नाम से ही पूछी जाती है एस्टरीकरण क्या है। फिर से सुन लो, जब हम अम्ल किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तब एस्टर प्राप्त होता है, जल का एक अणु निकल जाता है। इस अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। मैं इस रिएक्शन को फिर से समझा दे रहा हूँ, OH पर माइनस आएगा, H पर प्लस आएगा, दोनों H2 निकल जाएंगे, बाकी सारी की सारी चीज हमारी जुड़ जाएंगी। ठीक है, तीसरी रिएक्शन हमारी है
तीसरी रिएक्शन कौन सी हो सकती है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मा कभी मत लिखो। अच्छा, इसके व्युत्पन्न से लिख ले रहे हैं, ठीक है, अम्लों के व्युत्पन्न से। अम्लों के व्युत्पन्न कौन से हो सकते हैं? ध्यान से धरना, अगर आपको वो समझ में आई हो तो ये कर लोगे आराम से। जैसे आर सी ओ सी एल, मैं आर को हटा के सी एच थ्री लगा दे रहा हूँ, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे आर ओ एच। क्या बनेगा बताना जरा अंदाजा लगा करके, बता। एच सी एल चलो निकाल दो, एच सी एल निकाल दो, और बाकी बचा हुआ जोड़ दो। ये तो सी एल निकला गया, बचा सी एच थ्री सी ओ, सी एच थ्री सी ओ, और यहाँ पर एच तो निकल गया है, ओ आर, ये भी तो एस्टर बना है, बताओ। सही है। अब आप करेंगे कैसे करके, मैंने क्या बताया, यहाँ पर एच कायम ब्रेक होगा प्लस में, और दूसरे वाले में तो हमेशा कायम होता है सी एल माइनस में। तो एच सी एल यहाँ से निकलेगा नहीं निकलेगा, तो क्या बचा सी एच थ्री सी ओ ओ आर एस्टर। ठीक है, अगला आप कर सकते हो, एसिटिल एसिड क्लोराइड हो गया। इसके बाद दूसरा व्युत्पन्न जो आएगा हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, आर, मैं इसका स्ट्रक्चर खोल के बनाता हूँ, सी ओ आर सी ओ, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एनहाइड्राइड लिख दो, फिर से रिएक्शन कराओगे आर ओ एच के साथ, और इसे तोड़ने के लिए मैंने तुम्हें खुली छूट दे रखी है, चाहे इधर से ब्रेक कर दिया करो चाहे इधर से ब्रेक कर दिया करो, ओ से ब्रेक होगा बस। ठीक है, कैसे करके, आप जब यहां से अगर ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, कोई हंस रहा है, बहुत अच्छा काम कर रही है। ये देख लो, यहाँ पर आपका एच पर तो प्लस आना है, इस पर क्या आना है, माइनस। ठीक है, और जाहिर सी बात है भैया, जहां पर ज्यादा ओ हो जाएंगे वहां पर तो ही माइनस आएगा, ये भी ओ है, कैसे करके तोड़ेंगे प्लस माइनस में, तो जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर माइनस आएगा, और यहाँ पर इस पर क्या आ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में प्लस। तो कर दो, प्लस की माइनस के साथ करेंगे, ये वाला माइनस है, तो आर सी ओ, दो ओ है, और क्या बन जाएगा प्लस वाला एच, और ये क्या बनेगा हमारा आर सी ओ, आर सी ओ, और ये क्या बन जाएगा इससे ओ आर। ठीक है, ये सी ओ आर वाला क्या होगा, एस्टर, और ये वाला क्या होगा, एसिड। सी ओ एच इसमें प्रेजेंस होता है, उसे क्या नाम देते हैं, एसिड। ठीक है, तो आप इस तरह से ब्रेक करते हैं। मैं एक बार इसे फिर से बता दे रहा हूँ, सारी सारी चीज को पहले समझा दे रहा हूँ। वैध रासायनिक श्रेणी के हिसाब से आप इसे करोगे, अगर करोगे तो आसानी से हो जाएगी। मैंने बता सब रखा है, पीछे का जितना पढ़ते जाओगे उतना ही आपके लिए आता जाएगा। मैंने बताया था लिया का है अक्सर कैसे ना मांगे ली, तो ना सही तो करा रहे हैं सोडियम से, साइनाथ पहले है नीचे आ रहा है, तो ऊपर वाला जब नीचे आता है नीचे वाला अपनी जगह छोड़ देता है, तो ये इसके पास जाएगा तो हाइड्रोजन अपनी जगह को छोड़ देगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन अपनी जगह को छोड़ देगा तो सोडियम यहाँ पर जाकर खुद बैठ जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ निकल जाएगा, बाहर। ठीक है, अब हम कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से विक्रिया। कार्बोक्सिलिक क्या होता है, आर सी ओ एच, और मैंने क्या बताया, अल्कोहल से कर रहे हैं, तो इस वाले बॉन्ड का मैंने बताया ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना है। ठीक है, क्यों होना है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए ज्यादातर केसेस में केवल यही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ओ एच वाला। ठीक है, तो एच पर प्लस आएगा जब ब्रेक होगा, तो ओ पर क्या आएगा, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस आएगा, ओ एच पर क्या आएगा, माइनस। तो ये प्लस वाला इस माइनस से जाके जुड़ेगा, ओ एच माइनस एच प्लस का, तो एच टू ओ निकल जाएगा, और बाकी ओ आर इस पूरे पूरे कंटेंट्स जुड़ जाएगा जाकर के, आर सी ओ आर। इसे हम कहते हैं एस्टरीकरण, क्योंकि इसमें कैसा निर्माण होता है, हो रहा है एस्टर का। जब एसिड की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है, तब एस्टर का निर्माण होता है, ये अभिक्रिया हमारी एस्टरीकरण कहलाती है। अम्लों के व्युत्पन्न से क्रिया, आर इसमें क्या होगा हमारा, अम्लों का व्युत्पन्न मान लीजिए COCl आ गया। अब आपके लिए अगर नहीं भी आता हो तब भी आपके लिए देखना है, H प्लस का रूटेगा, Cl माइनस रूटेगा, HCl निकलेगा ही निकलेगा, CH3CO ये बना, और OR इसमें और बन गया, क्या बन गया, एस्टर। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहे अगर अच्छा आप ऐसे करके करते, आप यहाँ से ब्रेक कर लेते, मैंने वहां से किया था, तो मैंने क्या बताया, दो जिस तरफ होंगे उस तरफ क्या पहुंच जाएगा, माइनस, और इस तरफ क्या आ जाएगा, प्लस। तो प्लस वाला किससे टकराएगा, माइनस वाले से, तो आर सी ओ एच ये बन गया,
और माइनस वाला प्लस वाले से RCOO, कोई शक? ठीक है, अब आप ये उतार लो और इसे लिखने के लिए कम से कम 3-4 लाइनें छोड़ देना, उस 3-4 लाइनों के बाद ये हेडिंग डालना, 3-4 लाइनें छोड़ देना, फिर उसके बाद ही उतारना, ठीक है, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा इसे। चलो देखो, अगला है बेन जॉयलीकरण, ठीक है, और इसको हम कहते हैं शॉर्टन बाउमान अभिक्रिया, शॉर्टन बाउमान अभिक्रिया। हो गई है? हाँ, सब निपटाते हुए चले गए। चलो इधर देखो, शॉर्टन बाउमान अभिक्रिया, इसका क्या मसला है? बेंजॉयलीकरण का मतलब है बेंजीन कहीं ना कहीं रहा होगा, COCl, इसे हम कहते हैं बेंजिल क्लोराइड, और रिएक्शन इसकी होगी ROH के साथ, अल्कोहल के साथ, ठीक है। अब बताओ मुझे, ना ना ए, अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी, के साथ होगी? अल्कोहल के साथ। मैंने आपके लिए बता रखा है, ये पढ़ने आते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि अभी कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा बताओ, H वाला होगा या OH वाला होगा? H वाला होगा, अभी R लगा हुआ है, कितनी बार मैंने बताई है, क्या होगा, H प्लस में O माइनस में, और यहाँ पर तो Cl आपके लिए माइनस मिलेगा ही मिलेगा, खैर इसमें तो HCl, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, HCl निकल गया यहाँ से। अब क्या बचा हमारे पास, C6H5CO बचा और OR बचा, ठीक है, इसे क्या नाम देते हैं, COR लगा हुआ होगा तो एस्टर, एस्टर, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसका IUPAC नाम करूंगा तो 8 लगाते हैं, बेंजोएट, तो R से कहेंगे हम एल्किल, बेंजीन बेंजोएट, ठीक है, नाम बता दिया मैंने। बहरहाल आपको समझ में आएगा, Cl माइनस में ब्रेक होगा, HCl निकलेगा, ठीक है, तो C6H5CO बचा, RO बचा, ये हमारा इससे जाकर के जुड़ जाएगा। अगली वाली जो रिएक्शन है बड़ी प्यारी रिएक्शन है, और मुझे पसंद भी यही है, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन, अभिकर्मक से, ठीक है, और होगी किसकी, अल्कोहल की, ROH, ठीक है, और क्या होगा, RMgX। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, जब हमें पता है कि Mg पर क्या आएगा, प्लस, और इस पर माइनस। अब यहां पर कैसे ब्रेक होना है, H पर प्लस, O पर माइनस, क्या ये माइनस प्लस वाला निकल जाएगा, RH, HR नहीं हो, RH होगा, ठीक है, प्लस का यहाँ पर क्या बचा, ROMgX। अब आपने एक चीज यहां से सीखी, क्या चीज, कि मैं यहां से ROH जो है मेरा अल्कोहल से, मैं सीधा सीधा कहां पर पहुंच जा रहा हूं, अल्कोहल से कहां पहुंच जा रहा हूं, एल्केन में। तो इस रिएक्शन को याद रखेंगे कि जब हमें अल्कोहल से एल्केन में जाना होगा तो हम इस टूल का यूज करेंगे, इस रिएक्शन का यूज करेंगे, ठीक है, और ये कैसे करके जाना होगा मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं कैसे कर पहुंचते हैं। अगली हेडिंग क्या है, एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया, एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी यहां पर NaOH की प्रेजेंस रहेगी, ठीक है, एसिटिलीन के साथ अभिक्रिया। अब एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ROH के साथ। मुझे NOH इसलिए याद आया, इसमें भी NOH होता है, तकरीबन 150 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होती है ये, ठीक है, 150 से ज्यादा ही होगा। हाँ, अब क्या करें, अब तो मुद्दा थोड़ा उलझता रहा है, तो ऐसी सिचुएशन मैंने आपके लिए बताया हुआ है
सबसे कमजोर बंध कौन सा होगा? तीसरा बॉन्ड। तो ये तीसरा ही लगा हुआ है, तीसरा लगा हुआ है, तोड़ दो, थोड़ा सा घुमा दो, टूट गया, थोड़ा सा और घुमा दो, ये भी टूट गया, ये घूमता रहेगा। तो दो बॉन्ड टूटेंगे, ध्यान रखना, दो बॉन्ड टूटेंगे जब, तो आपके लिए पता है सी एच तो है ही, और सी एच, ये दो बॉन्ड टूट गए तो एक बॉन्ड बचा, नहीं बचा। अब दो बॉन्ड टूटे तो इसकी दो संयोजकता खाली हो गई, और इसकी भी कितनी खाली हो गई, ठीक है। अब आपके लिए तो पता है H प्लस में, और ये क्या ब्रेक होगा, माइनस में, तो आप एक जगह H लगा दो और दूसरी जगह क्या लगाओगे, ओ आर, लगाओ नहीं लगाओगे आप? अच्छा, अब एक तो खाली रह गया, नहीं रह गया, तो हमारे लिए तो टोटल कंप्लीट करना है तो दो ले लो, एक H एक जगह, दैट्स ऑल, ठीक है। बस बेसिक्स पर ध्यान देते रहना, जो बात बताई है वो बरहक है। ऐसा नहीं है कि फेंका फांकी करिए कि मैंने दो रिएक्शन बता दी, दो रिएक्शन में मेरा कॉन्सेप्ट काम करेगा, बाकी आगे काम नहीं करेगा, ठीक है। सब रिएक्शनों को फाड़ते हुए चला जाएगा, यही जो बताई है उनसे ही करते रहो। अब केवल एक ही कॉन्सेप्ट से भी नहीं होंगी, मैंने 5-7 बातें, 8-10 बातें और भी बताई होंगी। चौथा वाला, मैं हेडिंग भूल गया हूँ, अगली हेडिंग कौन सी है? हाँ, कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया, ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया। प्रियांशी, प्रिय अंशी, अरे सांस डकार रह ले ली, जिंदा है। देखो, अब मैं आपके लिए एक ऐसी चीज दे रहा हूं जो ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है, और यकीन जानना मुझे नहीं पता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। CH3 CHO, ठीक है, ये एल्डिहाइड है। अरे क्या करोगे बच्चों का यार, तुम्हारा थोड़ी जाएंगे। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम ROH के साथ, क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से तो H वाला आप कर दे रहे हो ब्रेक, यहां से कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा? ऐसी सिचुएशन जब भी बना करे, आप सबसे पहले इसे खोल दिया करो, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O और H, खोल दिया। अब बता सकते हो कौन सा ब्रेक होगा इसमें? अब बता सकते हो कौन सा ब्रेक होगा? अरे जिसपे डबल बॉन्ड होगा वही तो सबसे पहले टूटेगा। अभी क्या बताया था, सबसे कमजोर वाला सबसे पहले टूटेगा, तो डबल बॉन्ड होगा इससे वो टूटेगा पहले, तो इस पर क्या आएगा, माइनस, पर क्या आएगा, प्लस, और R O और H पर प्लस, इस पर माइनस, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो आप, CH3 C, अब हम डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो सिंगल बॉन्ड तो बचेगा ही लगा हुआ, बचेगा नहीं बचेगा? तो एक संयोजकता इसकी भी खाली हो गई, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, H। अब O माइनस का था, इससे क्या जुड़ेगा आकर के, H, और O प्लस वाले से क्या जुड़ेगा जाकर के, OR, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो R CH OR OR, दोनों को ब्रेक कर रखा है। चलो इतना नोट करो, हेडिंग जो है हमारी वो है फॉस्फोरस, इधर देखते रहना, ठीक है, हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया अल्कोहल की कराएंगे, ठीक है, कराओ इसकी अभिक्रिया, देखो बड़ी आसान सी है, पूरे गांव को मैंने बता भी रखी पहली। ROH अभिक्रिया किससे कराएंगे, PCl5, बता रखी है, कतई कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ROH, हम नहीं जानते कौन सा बार टूटेगा, लेकिन हमने जो बताया वो तो याद है ना। PCl5 को कैसे तोड़ते हैं, इसे तो नहीं तोड़ पा रहे, इसे तोड़ दो PCl5 को, Cl और PCl3, मैंने कहा था हर चैप्टर में आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो क्या आ रहा है हमारे पास निकल करके, RCl HCl और POCl3, एल्किल क्लोराइड हो गया ये,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, एल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, इसे लिख दे रहा हूँ, बाकी तुम्हें पता ही है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। अब केवल ऐसे नहीं आ सकती, ऐसे भी आ सकती है, CH3OH PCl5 से रिएक्शन कराओ, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो क्या बनेगा, देखो फिर से वही काम करना है हमें, CH3O और H ब्रेक कर दो, CH3Cl, ठीक बनेगा, CH3Cl HCl, बाकी सब कलेश वैसे ही रहेगा, POC। समझ में आ रही बात, ये मैंने करा रखी है तुम्हें। दूसरी हेडिंग हमारी हो सकती है इसके बाद, थायोनिल क्लोराइड से विक्रिया, क्लोराइड से अभिक्रिया। अब ये क्या होता है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो वैसे ही करना है जैसे हमने बताया है, SOCl2, इसे कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, कराओ रिएक्शन। अरे इससे करा रहे हो ना, SOCl, मैंने तुम्हें Cl को तोड़ने का तरीका ये बताया है, पहले Cl बाद में Cl, बताया वो नहीं बताया हुआ है। अब एक Cl इस तरफ आ गया, एक Cl इस तरफ चला गया, तो दो Cl तो निपट गए, अब बीच में क्या रह जाएगा, SO, ये रह जाएगा ना। और ब्रेक तो वैसे ही करके कर रहे हैं हम, R के साथ क्या निकलेगा, Cl और SO2, SO2 और HCl। नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो सेम है ना। क्या कहना चाह रहे हैं कि अरे यार इसे हटा दो, ROH है, ठीक है, ROH किसे करा रहे हैं, SOCl2 से, तो एक Cl इस तरफ, एक Cl, एक जापर एक बापर, ठीक है, RCl निकल जाएगा, SO2 निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाएगा, इसे कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। अगली रिएक्शन बता दो किससे करा दें, अगली हेडिंग क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हो गई, थायोनिल क्लोराइड से। अब ये आर जो है ना लगा हुआ, इसमें तुम्हारा एल के समूह कुछ भी हो सकता है, वरना तुम्हारे पेपर में लिख के ये आ जाए, C2H5 आ जाए, आर लिख के नहीं आएगा मोस्टली, ठीक है, आर का मतलब है इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वरना तुम मेरे पास आओ कहो ये क्या तरीका है, मैंने लिखवा तो सब दिया है। अगला है हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, ठीक है, हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, इसे करना पड़ेगा। अब अगर ये भी ना हो तो तुम पे है हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, ये क्या लोचा है, हेलोजन अम्ल कौन से होते हैं भाई, पहले तो हम अल्कोहल ले लें, RCH2OH, ठीक है, हेलोजन अम्ल का मतलब हम HCl ले ले रहे हैं, उत्प्रेरक रहेगा इसमें ZnCl2, ZnCl2 की उपस्थिति रहेगी, ठीक है, ब्रेक करो यार, ये माइनस का हो गया, ये क्या का होगा, प्लस का, तुम्हें नहीं भी पता है तब भी तुम देख लो, अगर यहाँ पर H प्लस का है तो यहाँ पर OH माइनस का ही बनता होगा, यहाँ पर तो H को हम प्लस में ब्रेक कर नहीं सकते, तो OH क्या बनेगा, माइनस का, भाई H को मैं ब्रेक यहाँ पर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि H प्लस मिलेंगे ही नहीं, तो OH माइनस ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, H प्लस OH माइनस H2O, H2O क्या बना, बचा हुआ RCH2, और यहाँ पे क्या बचा, Cl, ठीक है, क्या ये बना हमारा हेलो एल्केन। नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है, नहीं आ रही, फिर से बताऊं, बड़े ध्यान से देखो, तुम्हें पता है क्लोरीन पर, अरे H पर प्लस तो पता है, तो Cl पे अपने आप क्या आ जाएगा, इस पर, अब आपने पहचाना कैसे हम किसे ब्रेक करेंगे, इस पर H पर प्लस आ चुका है, आप एक बार कोशिश करके इस H पर प्लस ला करके देख लो, मैं H को ही तोड़ रहा था अब तक, इस H पे प्लस ला करके देख लो, फायदे नहीं निकलेगा, प्लस प्लस से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो हम किससे ब्रेक करेंगे फिर OH को, और OH पर क्या आता है, तो H प्लस OH माइनस, ये वाला निकल जाएगा यहाँ से, तो HHH2 और क्या बना O, और यहाँ पर क्या रह गया RCH2 और Cl, RCH2 Cl, जो बचा हुआ कंटेंट रहता है उसे हम जोड़ देते हैं, ठीक है, ये वीडियो को बहुत खराब करते हैं
जो बचा हुआ कंटेनर था उसमें जोड़ते हैं। ये हमारा ओ एच लगा हुआ है तो क्या है, एल्कोहल। पौवा बोतल रद्दी कापी जूता चप्पल ठीक है, ये हमारा कैटलिस्ट है ZnCl2, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जिंक क्लोराइड। अगला जो हमारा आएगा, अगली हेडिंग निमोनिया के साथ, सॉरी अमोनिया के साथ अभी क्लियर करा दो। अमोनिया के साथ अभी क्लियर। अमोनिया, अच्छा इसके द्वितीय तृतीयक लेके करेंगे, इधर सुनते रहो, इसका द्वितीय तृतीयक लेके भी अगर हम करेंगे तब भी H2O ही निकलेगा यहाँ से, और कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए मैं सब नहीं कराना हूँ। अमोनिया के साथ अभी के लिए, ये देखना वीडियो में सब कुछ आ रहा है, वरना इधर ज्यादा लिख दिया हुआ मैंने, ठीक है, कह रहा है सही आ रहा है। क्या करेंगे, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराओ यार, बन रहा है कुछ। कॉन्सेप्ट सेम रखना है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलना चाहिए। अब देखो यहां पर फंसोगे तुम लोग, तो मैं NH3 को ब्रेक करना आना चाहिए, कैसे करके बताया था है? आगे बैठ जाओ, बड़ी कुर्सियां खा रही है ला। अब तुम बैठोगे जाके देहरादून में तो कहाँ दिखाई दे जाएगा, तुम यहाँ इसे देख लो या किसी और को देख लो। हमने NH3 को ब्रेक करना बताया था, H पर प्लस और NH2 पर, बस हो गया काम। अब जब मैंने H पे यहाँ पे प्लस ले आया हूँ तो OH पे क्या आने वाला है, कि ये निकल जाएगा H2 और बचा हुआ जोड़ दो, R CH2 NH, ठीक है, ये हमने लिया है, R इसमें अलग से लगा दिया है, ठीक है। आप चाहते तो R हटा करके CH3 लगा देते केवल, ठीक। इसकी रिएक्शन हम चलो फिर से करा दे रहे हैं, R CH2 NH2, इसकी रिएक्शन फिर से अमोनिया के साथ करा दे रहे हैं, नहीं इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराओ यार, उसमें ज्यादा सही लगेगा मुझे। इतनी करा लो, क्यों छब्बर काट रहे हो ठीक है, इतना भी तो सही लग रहा है। तो कितना हमने अमोनिया से कराई, कॉन्सेप्ट सेम चलना है, ये बताओ कहीं पे ऐसा तो नहीं अपनी बात से पीछे हट रहा हूं मैं, कि ना मैंने ये सिखाया था अब की बार यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। दो चार चीजें आएंगी, वो सारी की सारी तुम्हें बताई जाएंगी, तुम टेंशन ना लो, ठीक। तो अगली हेडिंग है अकार्बनिक लवणों के साथ अभिक्रिया, अकार्बनिक लवणों के साथ अभिक्रिया। अच्छा अगर आप ये चाह रहे हो, बोलो मत, अगर आप ये चाह रहे हो कि हम द्वितीय तृतीयक भी बनाएं, पहली बात तो इसमें Al2O3 की प्रेजेंस रहने वाली है, इधर ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हो कि ROH, इसकी रिएक्शन हम करा दें, एल्कोहल की तो करा रहे हैं अमोनिया के साथ NH2 के साथ, ठीक है, 3 के साथ, तो HOH H2O निकल जाएगा, क्या बचा RNH। नहीं आ रही बात समझ में, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे आमिर जैसे, उन्हें समझ में नहीं आती होगी। अरे क्या बात है, क्या बात है कह रहा है पूछ लियो है H2O। चलो अगली बार रिएक्शन तुम बताओ, नहीं आएगी तो मैं बताऊंगा, नहीं आएगी तो मैं बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम कहेंगे 1 डिग्री कमीन, सॉरी अमीन, ठीक है, 1 डिग्री अमीन। अब मैं इसकी रिएक्शन फिर से करा रहा हूँ, RNH2 की ROH, ठीक है, OH पर तो माइनस आएगा, R पर क्या आएगा प्लस। अब यहां पर से मैं फिर से ब्रेक करूंगा H को, ऐसे करके करेंगे नहीं करेंगे, H पर क्या आएगा प्लस, HOH क्या बनाएगा H2O प्लस का RNH, RNH और एक और है तो 2 R ऐसे नहीं लिख दो, ठीक है। ये भी एमीन है लेकिन कितनी डिग्री है, 2 डिग्री एमीन। आपने यहाँ पर एक चीज को देखा कि मैंने यहाँ पर OH से जब रिएक्शन कराई अमोनिया की, तो एक H कम हुआ NH2 जुड़ गया,
अब यहाँ पर एक H और कम हुआ, NH2 था, एक H और कम हुआ, ठीक है, तो क्या रह गया हमारे पास RNH, मतलब एक H कम हो गया। अब अगली बार मैं एक बार और रिएक्शन करा के देख ले रहा हूँ इसकी, RNH फिर से ROH से। अब बताओ आमिर भाई, आमिर भाई, हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छे। OH पे माइनस पर क्या आएगा, प्लस, तो H2O निकलेगा, और दूसरा क्या बचेगा, देखो यहाँ पर R2 था, ठीक है, दूसरा क्या बचेगा हमारा यहाँ पर, R2 ये है, और N, और क्या बचेगा R, ठीक है, तो N, दो और एक कितने हो जाएंगे, 3, इसे हम कहेंगे 3 डिग्री। सही है, कोई शक अमन भाई, नहीं, मोहित कुछ पल्ले पड़ने लगी, वन ऑफ द मोस्ट डेंजर स्टूडेंट शिवानी कुछ लली समझ में आना शुरू हुआ है अभी तक है। तो अगली हेडिंग है हमारी अन्य क्रिया विधियां। अच्छा एक और है, अकार्बनिक लवणों के साथ, यहां आप कह दें HNO3 के साथ रिएक्शन। अरे मत करो यार इसे, कर ले हटाओ यार, वरना तुम नाराज हो जाओगे। HNO3 के साथ अभिक्रिया, HNO3 के साथ अभिक्रिया, असल में उसमें किताब में ये रिएक्शन यार याद नहीं हो सकती ना, मतलब कॉन्सेप्ट तो पता है, अब अगली हेडिंग कौन सी आएगी तो देखना तो पड़ेगी। कुछ बच्चे पेशेंट देखते होंगे किताब में देख रहा है, तो अगर मैं दूसरी भी करा दूंगा, हाँ ये बच्चे अरे किताब में दिखा के पढ़ देख के पढ़ा रहा है, ऑनलाइन वाले याद हो सोचते होंगे, ठीक है, तो मैं उन्हीं से कह रहा हूँ कि मजबूरी है, हेडिंग तो अगली देखनी पड़ेगी। HNO3 के साथ अभिक्रिया, तो क्या करेंगे, ROH, HNO3 के साथ अभिक्रिया करा दो और कुछ निकालो। मुझे बताओ ब्रेक करना कैसे बताया था इसे मैंने, ओह नो, हाँ याद आया, ओह नो, हाँ अरे इधर इधर कर देना, ROH, ठीक है, बड़ी सहजता के साथ काम करना है, खौरी नाक अपने, मतलब जल्दी जल्दी काम नहीं करना है, ठीक है वरना तुम खौरी को उठा रहे हो, ठीक है, ओहो नो, ऐसी तो कर दें, ओ को पहले उठा करके ले आते हैं। अब यहाँ पर दो बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे, सही है। अब मुझे बताओ क्या OH पर माइनस और इस पर प्लस आना तय है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर OH पर माइनस भी तो नहीं ला सकता, ठीक है, तो मुझे कहीं प्लस का जुगाड़ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो H पर क्या आएगा, तो B तो माइनस, यहाँ से H2O निकलेगा, H2O, और ये क्या बचा, RONO2, ठीक है, आ रही बात समझ में, क्या बना, RONO2, इसे हम कहते हैं एल्किल नाइट्रेट, क्या कहते हैं, एल्किल नाइट्रेट, सही है। तो आप नोट कर लो अब आगे की कहानी सारी की सारी, ठीक है, शुरू से लेके यहाँ तक उतार लो, मैं कुछ मिटा दूं इसे, अरे बंद नहीं हुआ, ध्यान से देखो, अगली रिएक्शन है, बोलो मत, बोलो मत, निर्जलीकरण। अब पहले तो हम इसका मतलब समझ ले क्या है, ठीक है, दो लोग बातें करते रहो समझ में नहीं आएगा। फटाफट उतार लूं, मुझे घर भी जाना है, क्यों, आराम से धैर्य पूर्वक काम करो लल्ला। देखो निर्जलीकरण का मतलब है, अच्छा ये बताओ बाकी सब छोड़ो, निर्जला व्रत जानते हो, है? बिना पानी के, बिना पानी के मतलब पानी की शरीर में बिना खाना खाए, नहीं खाना नहीं खाते बात अलग है, लेकिन निर्जला का मतलब क्या है, बिना जल के, तुम तीनों की समझ में नहीं आएगा, तुम मैं बाहर निकाल दूं, बता, बातें करे पड़े हो तुम तीनों। देखो इधर देखो, लड़कियां निर्जला व्रत रखती हैं, लड़के रखते हैं ना, लड़के नहीं रखते हैं, ठीक है, नहीं निर्खाना भी होता है, ठीक है चलो देखो ध्यान सुनो, निर्जला व्रत रखने से अच्छा पति मिलता है, ऐसा है, नहीं 16 सोमवार का व्रत रखने से मिलता है, अच्छा तुम 16 सोमवार का व्रत रख के तुम्हें तो अच्छा पति मिल जाता है,
और वो अच्छा पति इतना सीधा होता है कि लोग उसे ड्रम में भर देते हैं, कभी नीले ड्रम में, कभी उसे पहाड़ से धक्का दे देते हैं। और हम लोगों के लिए कोई फंक्शन है नहीं है, ये बताओ, जिससे कि हमें अच्छी पत्नी मिल जाए? क्या? यही तो मैं कह रहा हूँ, हम कौन सा व्रत रखें? हम लोगों के लिए करवा चौथ का, हम लोगों के लिए जेब में पैसा रखना चाहिए बस। ठीक है, पैसा है जेब में तो सब कुछ है। और इन शॉर्ट पैसे वाले भी पैक कर दिए जा रहे हैं ड्रम में। चलो कोई बात नहीं। निर्जलीकरण का मतलब क्या है? निर्जला का कि शरीर से हमारे जल के अणु का निकलना। ठीक है, मतलब जल कम होना। तो बस बिना जल का होगा तो यहाँ पर भी निर्जलीकरण करेंगे तो अल्कोहल का कर ले रहे हैं। CH3 कर लो, CH3OH, CH3CH2OH। निर्जलीकारक का काम कौन करेगा? मतलब निर्जलीकारक का मतलब है, नी मतलब नहीं होगा, जल मतलब जल। ठीक है, जल को निकालने का काम कौन करेगा? यहाँ पर वो करेगा H2SO4। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, 160 से 180 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अगर है तो बनता है एल्कीन। कैसे करके देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। CH3CH2OH, OH को मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर आपकी इजाजत हो तो, और ये 2 और एक H यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सही है, तो ये HOH निकल जाएगा, H2O। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा? CH2 और CH2 डबल बॉन्ड। अब मैं अगर चाहूँ तो इस रिएक्शन को बड़ा डीपली करा दूं कि HHSO4 से यहाँ से रिएक्शन करेगा। ठीक है, फिर दोबारा से ये रिएक्शन करेगा तो तुम्हारा ये एल्कीन जाकर के बनेगा। लेकिन इसका मुझे लग रहा है कोई औचित्य है नहीं, तो मैं डायरेक्ट ही करने को आएगा। ठीक, इसे हम 2 कार्बन है, 2 क्या लिखते हैं? एथ और ये एन। ठीक है, 2 कार्बन है तो बोलेंगे एथ, एन, और ओ के लिए ऑल, एथेनॉल। सेम रिएक्शन बिल्कुल। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे बार बार बताने की आवश्यकता मैं समझता नहीं हूँ। ठीक है, सेम बिल्कुल रिएक्शन अगर हम कराएं 2C2H5OH, H2SO4, लेकिन केवल हम टेम्परेचर बदल दें 130 से 140 डिग्री सेल्सियस, केवल टेम्परेचर कम कर दिया है हमने, तब बनेगा ईथर। कैसे करके देखो, अब हमने 2 अणु लिए हुए हैं उसके, C2H5OH और C2H5OH। एक OH माइनस में ब्रेक होगा, एक H प्लस में ब्रेक होगा। यहां से भी क्या निकलेगा? H2O। और क्या बचा वहां पर? C2H5। ठीक है, और उसके बाद क्या बचा? O। और यहाँ पर क्या बचा बाद में? C2H5। ये क्या हो गया? ईथर। ठीक है, ये O बना है बीच में तो क्या आएगा? ये ईथर, डाई इथाइल ईथर है ये। ठीक, हमने क्या काम किया? केवल और केवल टेम्परेचर को बदला। इस रिएक्शन को आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने पे इसके हाव भाव बदल जा रहे हैं, वक्त बदल जा रहे हैं, हालात बदल जा रहे हैं, जज्बात बदल जा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ बदल जा रहा है इसका। तो निर्जलीकरण के आगे थोड़ा मेरा कुछ पूछने का भी मन कर सकता है। अगली रिएक्शन है ऑक्सी, हाँ बोलो, इधर आके थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, मतलब वीडियो में देखना चाहिए। अगला है ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीकरण हम कराएंगे किसका? एल्कोहल का। एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे। ठीक, कराओ यार एल्कोहल का ऑक्सीकरण। RCH2OH ऑक्सीकरण कराएंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब है नवजात ऑक्सीजन से क्रिया होगी। और ऑक्सीकरण के लिए मैंने तुम्हें 85 बार बताया होगा, जब ऑक्सीकरण या अपचयन होता है तो ऑक्सीकरण कराने के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा, उसे हम ऑक्सीकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। और यहाँ पर हम ऑक्सीकारक ले लेते हैं KMNO4। क्या ले लेते हैं? KMNO4। ठीक है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा? बताओ बताओ, बता रखा है मैंने। एल्केन का ऑक्सीकरण, तो एल्केन का ऑक्सीकरण बनता है, फिर जो बनता है उसका ऑक्सीकरण, फिर जो बनता है उसका ऑक्सीकरण। पूरी लाइन मैंने लिखाई हुई है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पीटता तो हूँ नहीं, तुम बड़े अच्छे बच्चे हो। ठीक है, सही, अच्छे बच्चे को कोई पीटा नहीं जाता है। लेकिन मैं क्या करूँ, वीडियो चल रही है। ठीक है, और मैंने वो शेर भी तुम्हें सुनाया होगा कि दरिया भी गरना पानी पिलाता आग को,
खुदा जाने कोई कैसे बुझाता आग को, उबलते वक्त पानी भी ये सोचता होगा, अगर बर्तन ना होता तो बताता आग को। तो अब अगर बर्तन ना होता, समझ रहे हो? बाकी मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं क्या बनता है बता? तुमने तो पेज भी पढ़ ली, मैंने बताया था तुम्हें, जो मैंने तुम्हें चीजें जरूरी वाली मैं लिखा रहा हूँ वो ऐसे पेज पर लिखना जहां से तुम पलट के तुरंत देख सको। बताया था? कोई बता दो भैया, एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो तुम्हारे लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, यहां से सीधा सीधा RCHO क्या बनेगा? RCHO एल्डिहाइड। और अगर इसका भी ऑक्सीकरण मैं करा दूं तो फिर से लोग यहाँ पे MnO4 एसिड बनेगा, मतलब RCOOH। बताओ, ठीक है। और मैंने बताया था ये रिएक्शन हर एक चैप्टर में आना है, हर एक चैप्टर में। सही है, कोई शक नहीं। चलो आगे देखते हैं। अगर हम द्वितीयक एल्कोहल लेंगे, देखो इसका ऑक्सीकरण कठिन होगा, लेकिन तुम कर रहे हो तो खुरापाते हम कर जरूर रहे हैं। ठीक है, अगर हम द्वितीयक एल्कोहल लेंगे, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, तो बताओ क्या बनेगा? एल्डिहाइड या फिर कीटोन, वहीं पर लिखाया हुआ है। द्वितीयक लेंगे तो कीटोन बनेगा, R, C डबल बॉन्ड O, क्या बनेगा? कीटोन। सही है। अच्छा, मैं R की जगह पर कुछ ऐसा लिख दे रहा हूं, ये तो आपके लिए पता चलेगा द्वितीयक एल्कोहल कीटोन बन जाएगा। इसका भी अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं, ठीक है, OKMnO4, इसका करना है तो एसिड बनेगा। ठीक है, और तुम्हारी ऐसे समझ नहीं आएगा तो मैं R को रिप्लेस कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो CH3CH2, ये R ही है, ये पूरा R है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं CH3, तो ये क्या बनेगा? CH3CH2, और ये क्या बनेगा? CH। ठीक है, तो जब यहाँ से रिएक्शन होगी, ऑक्सीकरण होगा, तब क्या बनना है? एसिड। अब देखो कार्बन कितने हो रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 कार्बन हो रहे हैं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये वाला जो पोर्शन है CH3CO, ठीक है, OH, ये अलग बना देगा, और जो ये वाला बचा CH3COOH, ये अलग एसिड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 हैं, अगर 5 कार्बन होते, ठीक है, अगर 5 कार्बन, मान लीजिए यहाँ पर और होता CH2CH3, तो एक में 3 हो जाते, एक में कितने हो जाते? 2 हो जाते। लेकिन बनना क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? एसिड ही बनना है। ठीक है, एसिड ही बनना है, इसके अलावा और किसी चीज में समझौता नहीं, एसिड ही बनना है। ठीक है, अगला, अगर तृतीयक एल्कोहल हो तो ऑक्सीकरण कराना और कठिन होगा। तृतीयक एल्कोहल का मतलब है CH3 एक लगा हुआ इस तरफ हो, एक इस तरफ हो, और एक यहाँ पर हो, और OH, इसका ऑक्सीडेशन कराना है। ठीक है, देखो इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा? CH3। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर H था तो H2O करके आप सोचो निकल रहा था। ठीक है, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो OH पहले किसके साथ जाएगा? H के साथ। पहले H2O निकलेगा। ठीक है, पहले ये अपनी इच्छा को भरेगा H2O निकल करके, फिर आगे इसकी फर्दर रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आप इतना नोट करो, मैं बता रहा हूँ आगे की रिएक्शन।